रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, नून वल कलमी वमा यस्तरून। नून हर्फ मुक़त्तआत में से है। आगे फरमाया वल कलमी वमा यस्तरून, और मुझे कलम की कसम, वमा यस्तरून, और लिखी हुई सतरों की कसम। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सतरें लिखनी थी तो सबसे पहले कलम को बनाया। और उलमाए इकराम लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 50,000 साल पहले कुरान मजीद व फुरकान हमीद को लिखा। और मैं अपने तख़य्युलात में जुमला आपकी पेश नज़र यूँ करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सहीफ़ा बाद में लिखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का करीना बाद में लिखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, खैर और शर के पैमाने बाद में लिखे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सज्जिदा ज़हरा के बाबा के लिए कुरान लिखा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा ज़हरा के बाबा के लिए कुरान लिखा। कि इमाम गज़ाली अलैहि रहमत से किसी ने पूछा कि हज़रत ये कुरान क्या है, तो इमाम गज़ाली अलैहि रहमत फरमाते हैं कि कुरान छोटा भी है और बड़ा भी है, कुरान मुश्किल भी है और आसान भी है। तो सवाली ने अर्ज़ किया कि हज़रत आपने छोटा भी कह दिया, बड़ा भी कह दिया, मुश्किल भी कह दिया, आसान भी कह दिया, ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है? तो इमाम गज़ाली अलैहि रहमत फरमाते हैं कि छोटा इतना है कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में आ जाता है, और फरमाते हैं कि बड़ा इतना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के निज़ाम को इसके अंदर समो के रख दिया है। और फरमाते हैं कि आसान इतना है, इतना आसान है कि एक छोटा सा बच्चा इसको 2 साल में 3 साल में हिफ्ज़ कर लेता है। और फरमाते हैं कि मुश्किल इतना है कि आज तक बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुफक्किर कुरान के समंदर में गोते लगाते रहे और नायाब मोती निकालते रहे, कि नायाब मोती निकालते निकालते उन सब की हद आ गई, मगर वो कुरान की हद को ना पहुंच सके। कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि नायाब मोती निकालते निकालते उन सब की हदें आ गई, मगर वो कुरान की हद को ना पहुंच सके। अल्लाह अकबर कबीर। हज़रात मोहतरम, ये कुरान लारेब किताब है और बेऐब किताब है कि इस कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया। कि आप देखिए, किताबें पहले भी नाजिल हुई, तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, लेकिन ये एजाज़ सिर्फ कुरान को हासिल है कि कुरान तमाम किताबों का सरदार है, और जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी तमाम नबियों का सरदार है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, किताबें पहले भी नाजिल हुई, तौरात आई किताब की सूरत में, ज़बूर नाजिल हुई किताब की सूरत में, इंजील नाजिल हुई किताब की सूरत में। ये तमाम की तमाम किताब की सूरत में आई और आकर बिखर गई। कुरान किताब की सूरत में नहीं आया, कुरान बिखर कर आया। कभी कोई आयत आई, कभी कोई हिस्सा आया, कभी किसी सूरत का कोई हिस्सा आया, कुरान बिखर कर आया, मगर आकर ऐसा जुड़ा कि अब क़यामत तो आ सकती है मगर इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। या फरमाया कि अब क़यामत तो आ सकती है मगर इसको कोई तोड़ नहीं सकता। कि इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया, और साथ ही फरमा दिया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इस कुरान को हमने अपने प्यारे हबीब के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। और हज़रात मोहतरम, नाजिल फरमाने का अंदाज कितना अजब था, अंदाज कितना निराला था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फतलक्का और चंद कलमे अता फरमाए।
बल्कि ये जुमला मैं अपने तखय्युलात में आपके पेश नजर यूं करना चाहूंगा कि हजरत आदम अलैहि नबीना की बारी आई तो फरमाया ए आदम आप ये ले जाइए मिन किताबिन, किताब में से, हिकमत में से, फसाहत में से, बलागत में से। आपके बाद हजरत नूह आ रहे हैं, बाकी वो लेकर आएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो फरमाया ए नूह आप ये ले जाइए मिन किताबिन, किताब में से, हिकमत में से, फसाहत में से, बलागत में से। आपके बाद हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, बाकी वो लेके आएंगे। हजरत इब्राहिम से फरमाया ए इब्राहिम आप ये ले जाइए मिन किताबिन, किताब में से। लेकिन कुर्बान जाऊं जब आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो फरमाया ए हबीब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ए हबीब जो कुछ पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं है। फरमाए हबीब जो कुछ पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं है। ए हबीब इमामत सारी ले जा, क़यादत सारी ले जा, रिसालत सारी ले जा, नबूवत सारी ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा। ए हबीब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ए हबीब जो कुछ पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं। ए हबीब जो कुछ पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। शायर कलम उठाते हैं, लिखते हैं कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाब हैं आंखें तो वो शम्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। लोगों एक ये कुरान जो आपके घरों में मौजूद है, जिसकी आप तिलावत करते हैं, और एक वो कुरान जो मदीने की गलियों में चलता रहा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दो कुरान है, एक कुरान है और एक साहिब कुरान है। एक ये कुरान जो आपके घरों में मौजूद है, जिसकी आप तिलावत कर रहे हैं, और एक वो कुरान जो मदीने की गलियों में चलता रहा। हम ये कहते हैं कि ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी रहमत, वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी बरकत, वो कुरान भी बरकत, ये कुरान भी अज़मत, वो कुरान भी अज़मत, ये कुरान भी रहमत, वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा। लोगों को ये भी हंसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हंसी जो बद्दुआ के चेहरे वाला है।